आज है 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं 10वीं और 12वीं भी जेल से कर सकेंगे कैदी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए नई पहल शुरू की है। अब कैदी जेल में ही 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे। इससे कैदियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। जेल प्रबंधन और ओपन बोर्ड के बीच इसको लेकर चर्चा चल रही है। नकली सोना दिखाकर ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। जिले की पाली पुलिस ने नकली सोना दिखाकर लाखों की ठगी करने वाले एक अंतर जिला गिरोह का खुलासा किया है। फरियादी संत राम सोनी निवासी राजकिशोर नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ की शिकायत पर की गई त्वरित कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है। जरूरत मुताबिक उपलब्ध नहीं खाद, किल्लत से किसान परेशान। एमपी स्टेट एग्रो कार्यालय में हंगामा। जिले में 53,735 मीट्रिक टन खाद की मांग के मुकाबले केवल 2,382 मीट्रिक टन की उपलब्ध है। किसानों ने अधिकारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। इधर प्रशासन ने मंडी गोदाम से वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। 2,675 करोड़ के 33 कार्यों को मंजूरी, सीएम बोले दिसंबर 2027 तक पूरे हो निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण और विकास कार्य दिसंबर 2027 तक पूरे कर लिया जाए, ताकि इस महापर्व को विश्व स्तरीय आयोजन बनाया जा सके। गैंगस्टर के सोशल मीडिया फैंस पर पुलिस की नजर, सलमान के जनाजे में रील बनाने वालों की जांच शुरू। इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाल की मौत के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर टिकी हुई है। क्राइम ब्रांच ने 35 अकाउंट्स की पहचान की है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने की जन्मदिन पर पोस्टर बैनर नहीं लगाने की अपील, कई जगह कार्यकर्ताओं ने स्वयं हटाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से पोस्टर बैनर और होर्डिंग्स का उपयोग न करने की अपील की थी। उनकी इस अपील का असर प्रदेश भर में दिखा, जहां कार्यकर्ताओं ने अनुशासन और सादगी का परिचय देते हुए प्रचार सामग्री लगाने से परहेज किया। शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो बैतूल थाना प्रभारी निलंबित, डीजीपी ने जन सुनवाई में दिए आदेश। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैतूल जिले के एक थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। 7 महीने तक शिकायत पर अपराध दर्ज न करने की लापरवाही सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। मामला 1 महीना की धोखाधड़ी संबंधी शिकायत से जुड़ा है, जिस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई थी। महाआर्यमन बने एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने लिखा कि महाआर्यमन सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ एमपीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। सिंगरौली की धीरौली खदान के संचालन की अदानी पावर को मिली मंजूरी। अदानी पावर के सीईओ एसबी खयालिया ने कहा कि धीरौली खदान से न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं तक सस्ती बिजली पहुंचना भी संभव होगा। भूमिगत खनन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय किसान संघ ने फिर किया उज्जैन में लैंड पुलिंग का विरोध, अस्थायी निर्माण पर जताई आपत्ति। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए जमीन की जरूरत पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट लागू किया है। इस कानून का भारतीय किसान संघ ने विरोध किया है। किसान संघ का कहना है कि सरकार किसानों की जमीन छीनकर अस्थायी निर्माण करना चाहती है, जो न किसानों को मंजूर है और न ही पर्यावरण के लिए ठीक है। एमपी में 16 साल से 4,000 मिल रहे कर्मचारियों ने सीएम से की 10,000 करने की अपील। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने त्योहार अग्रिम बढ़ाने की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि प्रदेश में पिछले 16 साल से कर्मचारियों को सिर्फ 4,000 रुपये त्योहार अग्रिम मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2022 से 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी आधार पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और सचिव को पत्र लिखकर अग्रिम राशि 10,000 रुपये करने की अपील की है।
एमपीसीए में भी छाया परिवारवाद, कांग्रेस ने उठाया सवाल। 29 वर्षीय महाआर्यमन सिंधिया के अलावा इस बार कार्यकारिणी में सभी नए चेहरे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पदों पर काबिज पदाधिकारियों के पिता या परिजनल पहले एसोसिएशन में पदाधिकारी रह चुके हैं। प्रदेश सरकार 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगी, देवरा बोले। विकसित मध्य प्रदेश का मजबूत आधार बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार बजट बनाने की नई प्रणाली लागू करने जा रही है। अब प्रदेश में पहली बार 3 साल का त्रिवर्षीय रोलिंग बजट और शून्य आधारित बजटिंग तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य योजनाओं से लंबे समय तक प्रभावी बनाना, रोजगार बढ़ाना, बुनियादी ढांचा विकसित करना और 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य हासिल करना है। छात्राएं कहती रही रोको रोको, चालक नशे में दौड़ाता रहा ई रिक्शा पेट्रोल पंप के पास पलटा। खबर हबीबगंज बिट्टन मार्केट से है। जांच में पता चला कि चालक शराब के नशे में था। हादसे में एक छात्र को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी चालक परबत सिंह को गिरफ्तार कर मेडिकल कराया। प्रदेश में त्योहारों से पहले सुधरेगी शहरों की सड़कें, मंत्री विजय वर्गीय ने दिए सख्त निर्देश। त्योहारों से पहले मध्य प्रदेश के शहरों की सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी तेज हो गई है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत के काम पारदर्शी तरीके से और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे हो। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों को जानकारी देने के लिए हर जगह बोर्ड लगाए जाए और कार्य समय पर पूरे किया जाए। श्योपुर की नोनपुरा घाटी में बदमाशों ने सड़क पर जमाए बड़े पत्थर, फिर वाहनों में की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश में श्योपुर के नागपुर घाटी में बदमाशों ने सड़क पर पत्थर जमाकर वाहनों में तोड़फोड़ की और लूट की कोशिश की। इस घटना में 2 यात्रियों को चोट आई। बदमाशों ने हथियारों के साथ वारदात को अंजाम दिया और घने जंगल में भाग गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सीबीआई ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में दी दबिश, डीजीएम दीपक लंबा से पूछताछ। सीबीआई ने जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दबिश दी और डीजीएम दीपक लंबा से पूछताछ की। लंबा पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप है। सीबीआई ने पूर्व में ही लंबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि लंबा ने अपनी कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए नियमों को तोड़ा और सरकारी खजानों को नुकसान पहुँचाया। एमपी के ट्राइबल हॉस्टल में बिगड़ी छात्र की तबीयत, झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया, इंजेक्शन से हो गई मौत। खरगोन जिले के बलकबारा में आदिवासी छात्रावास के एक छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। छात्रावास प्रबंधन ने जिला अस्पताल ले जाने की बजाय झोला छाप डॉक्टरों से उपचार कराया, जिससे छात्र की मौत हो गई। छात्र के पिता ने झोला छाप डॉक्टर और छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने से घायल दूसरे बच्चे की भी हुई मौत। इंदौर के एमवाय अस्पतालों के एनआईसीयू में चूहे ने 2 नवजातों को काट लिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। लापरवाही पर 2 नर्सें निलंबित की गई और पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर घटना पर जांच कमेटी गठित कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। चोरों को अब भगवान का डर नहीं, बुढ़ार के काली मंदिर से बदमाश उड़ा ले गए हजारों रुपए से भरी दान पेटी। जिले में चोरों को अब भगवान का भी डर नहीं है। बुढ़ार के काली मंदिर में भी चोरी हो गई है। मंदिर के अंदर रखी दान पेटी पार कर दिए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और उसी आधार पर जाँच कर रही है। इंदौर में स्कूल का हुआ औचक निरीक्षण, 21 शिक्षक मिले गैर हाजिर, अब कटेगा 1 दिन का वेतन। जिला शिक्षा अधिकारी संता स्वामी ने शासकीय उमा सुभाष विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 11 शिक्षक उपस्थित मिले और 21 शिक्षक और स्टाफ अनुपस्थित मिला, जिस पर अनुपस्थित शिक्षकों और स्टाफ का 1 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। अब मछली और कछुए ने कराया डिजिटल अरेस्ट, फौजी की पत्नी को 21 दिन तक डराया, फिर हड़प लिया 5 लाख। उज्जैन में 50 वर्षीय महिला को फर्जी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बनकर 5 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपियों ने 40 घंटे तक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर धमकाया। शिकायत पर साइबर सेल की मदद से 3 आरोपियों राजेश, बलराम और युक्ति को गिरफ्तार कर नकदी व मोबाइल जब्त किए गए।
खरगोन में शासकीय स्कूल के शिक्षक ने कान पकड़कर लगाई उठक बैठक, फिर लिखा माफीनामा। शिक्षक पर छात्रों को कलावा और तिलक लगाने से रोकने का आरोप लगा। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने स्कूल में विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षक शाहरुख पठान को सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर उठक बैठक और लिखित माफीनामा देने पर मजबूर किया। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष के 50,000 रिश्वत मामले में चालान पेश। मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त ने जावद जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चारण के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया। एमपी के इस स्कूल में 10 दिन की छुट्टी, सामने आई बड़ी वजह। मध्य प्रदेश के इटारसी जिले के पथरोटा में स्थित स्कूल में 10 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल की ये छुट्टियां तेंदुए के हमले की दहशत के बाद किया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।